जो आप राष्ट्र के निर्माण में जाने वाले हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सब लोग एक बार ओम प्रकाश जी के लिए जरा जोर से ताली बजाइए। मैं गुरुवार के दिन यहाँ जरूर आता हूँ, मैदान पे हमारी एक सामाजिक शाखा लगती है और जब आप लोगों को देखता हूँ तो हमारे भी कॉलेज जीवन की बातें याद आती है। जब हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे और इस प्रकार से दौड़ के प्रैक्टिस करते थे, और मैं बहुत गांव से आया हूँ, पास में मेरा गांव है यहाँ पर, और जब इंदौर में पढ़ने के लिए आए और एनसीसी में शामिल हो गए तो दौड़ के प्रैक्टिस करते थे। तो एक सर ने मुझे सलाह दी, वो एनसीसी में थे, पदम सिंह जी डामोर। उन्होंने कहा कि आप अभ्यास के लिए कोचिंग करिए। तो मल्हार आश्रम में मैं कोचिंग क्लास करने गया तो उसकी फीस थी 200 रुपये। जब मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी मैं फीस भरनी 200 रुपये, तो उन्होंने कहा काय के लिए? तो बोले दौड़ लगाने के लिए। तो बोले बाहरी मूर्ख है, दौड़ लगाने की प्रैक्टिस करने के लिए कोचिंग करनी पड़ेगी। यही अपने आप में आश्चर्य लगता था, परंतु जब कोचिंग अटेंड करी तब ध्यान में आया कि बहुत सारी ऐसी बातें रहती छोटी छोटी जो हमारे जीवन, जो हमारी स्किल्स है उसमें अंदर आने के बाद हम उसी दौड़ को, उसी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और ये काम ओम प्रकाश जी जब यहाँ कर रहे हैं, एक बार पहले भी उनसे भेंट हुई थी मेरी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत इनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अधिकांश बच्चे मुझे पता है कि आसपास के गाँव से आए हैं, उन सारी परिस्थितियों से निकल के आए हैं, उन सारी परिस्थितियों को मैं भी अनुभव करता हूँ। पर निश्चित मानिए इनके मार्गदर्शन में आप लोग श्रेष्ठता की और ऊंचाई को प्राप्त करेंगे ही। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि अभी 2 दिन पहले यह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। बल्कि यह दौड़ लगाते लगाते इस प्रकार का आयोजन क्यों किया जा रहा है? तो ताकत के देवता हनुमान जी है, इसलिए शक्ति और बल का हम सब लोग अध्ययन कर ही रहे हैं। परंतु केवल इतना ही नहीं होता है भाई, हमको तो चयन होने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, केवल इतना नहीं है। जब व्यक्ति, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो शक्ति के बिना नहीं होता, शक्ति से ही होता है। शक्ति से हर काम संभव है, पर जब शक्ति व्यक्ति में आती है तो शक्ति अकेली नहीं आती, साथ में अहंकार लेके आती है। और बहुत बड़ा अहंकार आता है। जब अहंकार व्यक्ति के मन में आने लगता है तो सब अनर्थ होता है। और इसलिए शक्ति के साथ भक्ति जब जुड़ती है तब संस्कार आता है। और ये काम गुरु जी ने मैंने देखा, मैं भी आधा घंटे तक जरूर रुका था यहाँ पर। बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने भगवान हनुमान जी की स्तुति करी, और उसके कारण आप सब लोग, वो जो भगवान की ताकत है वो हमारे अंदर निहित होगी, और आप उसका जो कृति के रूप में सब कर ही रहे हैं, ऐसा सब लोगों को भगवान शक्ति देगा और आप सब लोग अच्छे उसमें चयन होंगे ही, ऐसा मेरे को विश्वास है। क्योंकि ये भक्ति क्यों आवश्यक है, ये संस्कार क्यों आवश्यक है, इसके एक छोटी सी 2 मिनट की मैं बात बता के अपनी बात करता हूँ। क्योंकि मनुष्य जो रहता है वो थोड़ा सा बाकी जंतु जगत के जितने भी जीव धरती पे उनसे थोड़ा अलग है। हम सब लोग अलग है और इसका अहंकार हमारे अंदर है। और इसलिए कभी कभी एक गजगोरी नाम की पिक्चर, उसका गीत है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान, अरे मनुष्य तो बड़ा महान है। और ये मनुष्य की महानता जिस कारण है, जिसके कारण मनुष्य की महानता आई है, उसके कारण हमारे अंदर वो अहंकार जागृत होता है। वो अहंकार क्यों आता है ये है, परंतु भगवान ने सबको बनाया, सब जीवों को बनाया है। तो कभी कभी कथानक है, उसका व्यवहारिक जीवन से ऐसा नहीं होता, परंतु हमारे यहाँ किसी बात को बताने के लिए कथानक दिए जाते हैं। ऐसी हमारी पुरानी कथाएं कई प्रचलित है। तो कहते हैं कि एक बार जानवरों में और मनुष्य में, दोनों की बातों में मनुष्य जब ज्यादा श्रेष्ठ है तो जानवरों के मन में बोला कि हम श्रेष्ठ क्यों नहीं, तो भगवान ने तो हमको भी बनाया है। तुमने बोला आप महान हो तो हम महान क्यों नहीं हो सकते? तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि उस समय बड़े बुजुर्ग के पास ही जाते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है। तो बोले मनुष्य बोलता है कि मैं महान हूँ, तो हम जानवर ने बोला हम भी तो महान हो सकते हैं। बोला हाँ हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, मनुष्य भी महान है तो तुम भी महान हो सकते हो। तो मनुष्य ने को बोला मैं, उसके पास तो अहंकार था, नहीं मैं ही महान हूँ। तो विवाद हुआ, तो बोले प्रतियोगिता करा लेते हैं। आज प्रतियोगिता का जमाना, हम भी प्रतियोगिता में जा ही रहे हैं। तो प्रतियोगिता तय हुई, चलो भैया प्रतियोगिता करा जानवरों में और मनुष्यों में। अब प्रतियोगिता हुई, सबसे पहले दौड़ प्रतियोगिता कराई। तो दौड़ में सबसे पहले मनुष्य में से जो काफी दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे मिल्खा सिंह जी हो हमारे पुराने, ऐसे श्रेष्ठ दौड़ने वाले व्यक्ति को खड़े करा। जानवरों में घबराहट हो गई, अरे ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है, दुनिया में इससे बड़ा कोई तेज धावक नहीं है, अब कैसे दौड़ेंगे? तो उन्होंने थोड़ी देर विचार करने के बाद चीता को सामने खड़ा कर दिया। अब चीता और मनुष्य दौड़ेगा तो कौन जीतेगा? चीता जीतेगा, स्वाभाविक बात है।
तो मनुष्य थोड़ा जिद्दी होता नहीं, एक बार प्रतियोगिता दूसरी कराओ आप, चलो अपने दूसरी करा लेते हैं। तो दूसरी प्रतियोगिता वेट लिफ्टिंग की, कौन सबसे ज्यादा वजन उठाएगा। अपनी वो बहन, क्या नाम था उनका, जिनने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड प्राप्त, मीराबाई चानू, उनको सामने कर दिया। अब जानवरों ने हाथी को आगे कर दिया। अब हाथी वजन ज्यादा उठाएगा कि मनुष्य उठाएगा। अब हाथी तो जीत गया, मनुष्य हार गया। अब मनुष्य महान के जानवर महान, जानवर महान। प्रतियोगिता तो उसने जीती ना, परंतु फिर जानवर को उत्साह आ गया, बोला अच्छा अच्छा एक प्रतियोगिता और करवा लो। तो एक प्रतियोगिता थी कि पानी के अंदर अधिक देर तक गोता कौन लगाए। तो बड़े बड़े जानवर आए थे, अभी तो चीता, हाथी, उन्होंने एक छोटी सी मछली को लिया है। अब मनुष्य खड़ा है, मछली खड़ी है, पानी में गोता लगा, जीतेगा कौन, मछली जीतेगी। मनुष्य महान के जानवर महान, जानवर महान। और उत्साह बढ़ा जानवरों का। एक प्रतियोगिता और करवा लेते हैं। अब प्रतियोगिता ऐसी थी कि जो टेलीफोन का टावर था, इस टावर के ऊपर चढ़ना था। तो एक छोटी सी चिड़िया आई, बोले मैं कंपटीशन करूंगी। अब चिड़िया भी चढ़ा, मनुष्य भी चढ़ा, दोनों चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ गए, टॉप पे पहुंच गए। मनुष्य को खुश हो गया, चलो ये प्रतियोगिता तो मैंने बराबरी पे कर ली। तो चिड़िया बोली अभी प्रतियोगिता तो अब शुरू होगी। बोले कि आप कूदो नीचे, कौन जीतेगा। परंतु मनुष्य का जिद जो होती है वो बहुत तेज थी। उसने इसको चैलेंज माना, उसने इसको चैलेंज माना कि ये जानवरों ने मुझे चैलेंज दिया है। मनुष्य ने उस चैलेंज को स्वीकार किया, पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, जेसीबी मशीन बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, किक मारा, चीता को दौड़ाया, कौन तेज दौड़ेगा। जेसीबी मशीन बना दी, हाथी को तू भी वजन उठा, मैं भी उठाता हूं, कौन ज्यादा उठाएगा। उसने पनडुब्बी बना ली, उसने हवाई जहाज बना दिया। मनुष्य ने पढ़ाई करके अपनी बुद्धि से, अपनी टेक्निक से महान है। मनुष्य अपनी बुद्धि से महान है क्योंकि उसने ये सब बना लिया अपने ताकत के साथ, और उस चैलेंज को स्वीकार करता है। मनुष्य हमेशा चैलेंज स्वीकार करता है। हमारे सामने कई चैलेंज आते हैं, उन चैलेंजों को स्वीकार करना है। ये अध्ययन के कारण आ जाता है, पढ़ाई करना आ जाता है, और ये मनुष्य के अंदर एक भगवान ने बुद्धि दी है। बाकी जो से हम श्रेष्ठ क्यों है, हम क्यों महान है, उस महान का एक कारण ये भी है। परंतु प्रश्न और भी खड़ा होता है कि पढ़ा लिखा और बुद्धिमान और ताकतवर तो रावण भी बहुत था, पर रावण की कोई महान बोलता है क्या। पर हमारे पास बहुत ताकत है, हमारे पास बहुत बुद्धिमानी, हमारे पास बहुत तकनीकी है, हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आज विज्ञान का आविष्कार बहुत बड़ी मात्रा में है। उस जमाने में भी कहते कि रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं था, उससे बड़ी उसकी कोई राजधानी नहीं थी, उसकी सोने की जो लंका बनी हुई थी पूरी की पूरी। इतनी श्रेष्ठता होने के बाद भी हम रावण को महान नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते। हम पढ़े लिखे हैं, हम सब कुछ है, परंतु फिर भी हम उसको महान नहीं बोलते। उसके अंदर वो कुछ बात होती, महानता के लिए कुछ अलग बात है। वो अदब जो बात है वही हमारे संस्कार है, वही हमारे व्यवहार है। उसके कारण मनुष्य महान बनता है। हम इस श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराया कि ताकत के साथ भक्ति जरूरी है, सामाजिक संस्कार जरूरी है। भक्ति भाव से किया गया काम ही श्रेष्ठता की तरफ ले जाता है। वो जो भक्ति का भाव है, जो हनुमान चालीसा का पाठ किया आपने, वो केवल पाठ नहीं है, वो हमारे अंदर उन संस्कारों को देने की आवश्यकता हमारे गुरुजनों ने सोची है। हमारे गुरुजन ने सोची है, मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, केवल ताकत नहीं दे रहा हूँ, इनके अंदर वो धार्मिक संस्कार भी दे रहा हूँ, वो बातें भी दे रहा हूँ जो मनुष्यता के लिए आवश्यक है, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसे नौजवानों को खड़ा करके हम जिस प्रकार का भारत दुनिया में चाहते हैं, आज हमारा भारत उस तरफ बढ़ रहा है। हम ताकत के साथ खड़े हो रहे, आप सब लोग मिलकर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए जहां जहां जिस पोस्ट पे जाएंगे, निश्चित माने अपनी भारत माता की जय जयकार करेंगे और अपने देश को दुनिया के सामने श्रेष्ठता के साथ खड़ा करेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और प्रकाश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे अवसर दिलाता। धन्यवाद। धन्यवाद सर।